तो आज मैं आपसे शेयर करने आया हूँ सीएसआर नेट जून 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो कट ऑफ हम बनाएंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस देख के बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हैं। तो आप देखेंगे जीआरएफ की कट ऑफ है 2020 से मैंने ली है, क्योंकि यहीं से एग्जाम पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। तो आप देखेंगे अनरिजर्व में जो जीआरएफ कट ऑफ आ रही है 101, 105, 101, 107, 118 लास्ट टाइम सबसे हाईएस्ट, जिसमें पेपर में काफ़ी गड़बड़ी कही गई है। इसी के बाद से आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है एग्जाम में। तो इस कट ऑफ को अगर आप छोड़ दें तो लगभग आपकी 101 से 107 तक ही कट ऑफ आई है, और ज़्यादातर आपकी 105 के अराउंड ही कट ऑफ घूमी है, उससे नीचे। ऐसे ही अगर आप बात करें AWS में तो 89 से लेकर 96 हाईएस्ट है, और OBC में 86 से 94, SC कैटेगरी में 66 से 74, और वहीं ST में 51 से 61, और आपकी PH कट ऑफ तो कॉन्स्टेंट ही रहती है, 50 ही आप मान के चलिए। और अगर मैं बात करूँ LS कट ऑफ की, तो आप देखेंगे अनरिजर्व में 90 नंबर, यानी 10 नंबर कम, 94 2021 में जो पेपर जनवरी 2022 में हुआ था, और जो जून 2022 की 91, और दिसंबर और जून का जो पेपर मर्ज हुआ था उसमें 96। और ये जो लास्ट है ये बहुत हाईएस्ट थी, ये दोबारा वही पेपर ही गड़बड़ है, या ये कह सकते हैं कि पेपर बहुत इजी आ गया था। तो इसमें 106 नेट की कट ऑफ है जनरल की। तो इसमें आप EWS की कट ऑफ भी ऐसे चेक कर सकते हैं, OBC की, SC की, और ST की, और PH की, यानी फिजिकली हैंडीकैप में आप देखेंगे कट ऑफ कांस्टेंट रहती है। अब बात करते हैं, अगर मैं इन डाटा को एनालिसिस करूं तो आप देखेंगे प्रीवियस डाटा में भी एक चीज़ देखने को थी कि 100 के लगभग जीआरएफ कट ऑफ चल रही है, और नेट की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 90 के लगभग आपकी नेट की कट ऑफ चल रही है। तो कहने का मतलब है हम ये अंदाजा लगा सकते हैं जो आने वाले एग्जाम कट ऑफ वो सिमिलर रहने वाली है। तो मैं अगर आपको अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाऊं, तो मैं आपको बोल रहा था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस बार की रहने वाली है जीआरएफ की, वो वही सेम रहने वाली है जो जनरल केस में देखने को मिलती है आपकी प्रीवियस 2020 से। देखिए, आप मेरे को जो लग रहा है इस बार अनरिजर्व कट ऑफ जो रहने वाली है 102 से 104 के बीच में रहने वाली है। वही EWS की कट ऑफ आपको 91 से 93 की देखने को मिल सकती है, और वही OBC के लिए आपको यही कट ऑफ 90 से 92 मिल सकती है। और अगर मैं SC कैटेगरी के लिए बात करूँ तो 75 से 77 आपकी जीआरएफ कट ऑफ रह सकती है, और ST कैटेगरी 60 से 65, और PH के लिए वही सेम 50। और नेट के लिए बात करूँ तो वही 10 नंबर आप कम मान लीजिए अपनी कैटेगरी में। तो अनरिजर्व के लिए आपको नेट की जो कट ऑफ दिख सकती है वो 92 से 94 के बीच में दिख सकती है, और EWS के लिए 81 से 83, और OBC के लिए 80 से 82, और वहीं SC कैटेगरी 65 से 67, और ST कैटेगरी के लिए 55 से 60, एंड जो आपका PH और VH कैटेगरी है उसके लिए 50 कट ऑफ। और अब आते हैं थर्ड कैटेगरी कट ऑफ, जो इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो उसकी जो मुझे कट ऑफ लगती है जो PhD एडमिशन के लिए, तो वो जनरल के लिए 80 प्लस रहेगी। 80 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो मुझे लगता है आप अप्लाई कर पाएंगे PhD एडमिशन के लिए कहीं भी। और EWS के 75 प्लस, OBC के लिए यही कट ऑफ 70 प्लस, और SC कैटेगरी के 60 प्लस, और ST के लिए 50 प्लस में या 50 में ही आपका एडमिशन हो जाएगा, और PH के लिए वही सेम 50। तो इसमें तो वैसे भी नेट जीआरएफ हो जाता है इसमें। तो PH में तो कहने का मतलब 50 मार्क्स आ जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है मेरी तरफ से। और बाकी अगर आपके इतनी लगभग मार्क्स बैठ रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी बैठ रहे तो आप रिजल्ट का ही भरोसा कीजिए, अभी आप वेट कीजिए। मेरी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में बता सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी जानकारी आपको चाहिए या कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में